आपका एक बार फिर स्वागत है आपके उसी ग्रामर की क्लास में, जिसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के बारे में बात की थी कि प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे कि प्रोनाउन के कुछ टाइप्स के बारे में। आपने कभी दोस्तों सुना है कि प्रोनाउन की डेफिनेशन हमें शुरुआत से रटाई जाती है और उनके एग्जाम्पल हमें मुख्यतः आई, बी, यू, ही, सी, देव और इट के बारे में ही क्यों एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि हमारे प्रोनाउन तो बहुत सारे होते हैं पर मोस्टली हमारे यही प्रोनाउन क्यों एग्जाम्पल में दिए जाते हैं। आपने कभी सोचा है? मैं इसी कॉन्सेप्ट को आपका डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये होते क्या है, इनके बारे में जानेंगे थोड़े बहुत। कि आप बात बताइए, या तो प्रोनाउन के अंदर बात हमारी हो रही होगी या आपकी हो रही होगी या फिर उसकी हो रही हो। हम मोस्टली तीन ही लोगों की बात करते हैं, इससे ज़्यादा तो बात करते नहीं किसी के बारे में। बात वो ही तो हमारे ग्रामर के अंदर ये रोबा बना रखे हैं कि हम कुछ हैं। आज जानेंगे कि होते क्या है। मुख्यतः आप बताइए, ये मुख्यतः इनके अंदर मुख्यतः किसी व्यक्ति या पर्सन की बात की जा रही होगी। बताइए, ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ये हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब आप ये नहीं पूछ लेना कि सर ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। जिनमें पुरुषों की बात की जा रही हो, जिनमें व्यक्तियों की बात की जा रही हो, वही तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि जिनमें व्यक्तियों की बात की जा रही हो वह हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि जानेंगे ये हमारे आई और बी को फर्स्ट पर्सन क्यों माना गया है। आप बताइए, ये हमेशा बात को कहने वाले होते हैं। ये बात को हमेशा कहने वाले होते हैं। अच्छा, आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि ये फर्स्ट पर्सन क्यों माने जाते हैं। ये बात को हमेशा कहने वाले होते हैं। बात को एक बात बताइए, या तो बात मैं बात करूंगा या तो हम या हमसे अधिक होंगे, एक से अधिक होंगे तो हम बात करेंगे। अब सेकंड पर्सन यू माना गया है तो क्यों माना गया है? आप बात समझिए कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ या हम बात कर रहे हैं तो सुनने वाले मुख्यतः आप ही होंगे, आप ही तो बात सुनेंगे। अब बात इसलिए इसे सेकंड पर्सन माना गया है। बात को सुनने वाले, बात को सुनने वाले, ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। क्योंकि मैं या हम बात कहेंगे तो यू बात, तुम ही तो बात सुनोगे। अब बात एक बात बताइए, तो मैंने और हमने बात कही, यू ने बात सुनी। बात तो किसी तीसरे के बारे में चल रही होगी, बात तो उसी के बारे में चल रही होगी। मान लीजिए कि हम दोनों दोस्त खड़े हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। बात तो किसी तीसरे ही कर रहे हैं। तीसरे हमारे क्या होते हैं? या तो कोई लड़का होगा या कोई लड़की या फिर कोई लड़का या फिर वे होंगे। तो ये हमारा कौन सा थर्ड पर्सन हो गया। जिनके बारे में बात की जाए वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। जिनके बारे में बात की जाए वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो बात को कहने वाले होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं और जो बात को सुनने वाला होता है वो हमारा सेकंड पर्सन होता है और जो जिनके बारे में बात की जा रही हो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं कि होते हैं, आपको समझ में आ गया कि जिन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, बी, दे, यू। फर्स्ट पर्सन होता है आई, बी, यू होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, सी, इट। अब आपके एक मन में डाउट चल रहा होगा कि सर इट तो हमारा किसी व्यक्ति के बारे में तो है नहीं, या इट तो हमारे किसी व्यक्ति के बारे में तो है नहीं, तो इट यहाँ पे कैसे आ गया? इट हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इट का प्रयोग जब हम किसी चीज़ की लिंग जात नहीं पता चलती है, या फिर इट तो निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। जब हमें किसी चीज़ की लिंग नहीं पता चलता है, उसकी जात नहीं पता चलती है, तो वहाँ पर इट का प्रयोग कर देते हैं। तो इट हमारा प्रोनाउन में आएगा, इसलिए इट हमारा प्रोनाउन में आता है। ठीक है, हम इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं।
सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है। पहला हमारा सबसे पहले होता है सब्जेक्टिव केस। पहले तो हमें इसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। हमारे इसमें 3 ही केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हम इसे यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले जानेंगे तो सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट वो होता है जो हमारा कार्य करता है, जो हमारा कार्य करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इतनी सी बात क्लियर हो रही होगी। हमें पहले सब्जेक्टिव केस के बारे में थोड़ी जानकारी करनी होगी कि सब्जेक्टिव केस अगर हमारे सेंटेंस में, हमारे सेंटेंस के अंदर अगर वो है कार्य कर रहा है तो है सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस। हमें इससे कोई मतलब नहीं हुआ है कहा है, हमें हमारा ये सब्जेक्ट की जगह कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह कार्य कर रहा है तो हमारी सब्जेक्टिव केस है। मुझे कार पसंद है। अब मुझे इससे मतलब है कि आपने तो देखा होगा कि यहाँ पे मैं आ जाता तो ही आई लगाते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर हमारा या मेरा, मैं हो या मुझे हो या मेरा हो, सब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी आता है, अगर वो सब्जेक्टिव केस है तो हम इसकी मीनिंग लगाएंगे आई। हमें एक चीज देखनी है कि यह सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। हमें एक चीज देखनी है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इतनी सी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि मुझे कार पसंद है, मुझे कार पसंद है। इतनी सी बात क्लियर हो रही होगी कि मुझे कार पसंद है। तो बात समझ में, कार्य कौन कर रहा है? मैं ही तो कार्य कर रहा हूँ, मुझे ही तो कार्य पसंद है, मुझे ही तो कार्य पसंद है ना, मुझे तो कार्य पसंद है, वो मैं ही कार्य कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे की मीनिंग आई लगेगी। वह सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, चाहे ए टू जेड कुछ भी आए, यहाँ पे क्या लगेगा? मुझे की मीनिंग आई। अगर यह ऑब्जेक्टिव केस की जगह होता तो यहाँ पे क्या लगाते? आई का ऑब्जेक्टिव लगाते। आई का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे लिखा है मी लगाते। अगर आज बात करेंगे कि मुझे कार पसंद है तो आई लाइक कार। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब बात, मुझे सोने जाना है, मुझे सोने जाना है, तो बात यह है मेरा सब्जेक्टिव केस की जगह कार्य कर रहा है, मुझे सब्जेक्टिव केस की जगह कार्य कर रहा है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। क्या है? आई गो टू स्लीप। इतनी सी बात क्लियर हो रही होगी आपको। मैं आशा करता हूँ कि सब्जेक्टिव केस आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस अगर वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करें। ऑब्जेक्ट, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जिसके ऊपर कार्य किया जाए वह ऑब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर कार्य किया जाए वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वह उन्हें जानती है, किसे जानती है? उन्हें जानती है, वह उन्हें जानती है, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। मैं देखूंगा कि वह उन्हें मतलब देखी बात चल रही है, हम फटाक से देख लेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? दे का ऑब्जेक्टिव केस है दे, तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या लगाएंगे? दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे? देम लगाएंगे। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अगर सेंटेंस में हमारा वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो वहाँ पे हम उसी का हम देख लेते हैं, उसी चीज का ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे तुम मुझे जानती हो, तुम तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो तुम के यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या है? यू तीनों कंडीशन में एक रहता है, यू। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करें किन्हें जानती है? तुम मुझे पढ़ाते, सॉरी तुम मुझे पढ़ाते हो, देखना भूल गया था। तुम मुझे पढ़ाते हो, किसे पढ़ाते हो? मुझे पढ़ाते हो। सेंटेंस में यह ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा कि यहाँ पे मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे सोचते हैं, यहाँ पे मुझे एक शब्द याद आया कि मुझे मतलब आई याद आ गई। अब देखते हैं कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। क्या होता है? मी। मुझे फटाक से यहाँ पे मी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मूड। अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करता तो हमारे सब्जेक्टिव केस होता। अब यह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। मुझे याद है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है तो मैंने मी लगा दिया। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब बात करते हैं पजेसिव केस के बारे में। ऑब्जेक्टिव केस आपका क्लियर हो गया, पजेसिव केस के बारे में बात करते हैं कि पजेसिव केस आपको ना होगा सर ये दो लिखे, ये इनसे क्या है बताऊंगा मैं, प्रत्येक का यूज बताऊंगा आपको, बिल्कुल बड़े आसान तरीके से बताऊंगा।
कि पहले बात करते हैं पजेसिव केस होता क्या है। पजेसिव केस जिस पर अधिकार जताया जाए, जिस पे अधिकार जताया जाए वह हमारा पजेसिव केस होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यह मेरी पेन है, पेन किसकी है, मेरी, मैं ही तो अपना अधिकार जता रहा हूँ इस पे, तो यह मेरी पेन है तो अधिकार जताया है इसने। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमें एक ही चीज़ याद आती है, मेरा, मुझे या मैं, मुझे एक ही चीज़ याद आई कि मैं की इसकी मीनिंग होती है आई। अब आई का पजेसिव केस देखते हैं, आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई। अभी हम ये माइन के बारे में पढ़ेंगे, माइन है, योर्स है, अवर्स है, योर्स है, हर्स है, एस वाली ये सब पढ़ेंगे कि इन्हें ये कहाँ यूज होते हैं। बात करते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन तो लिखा ही है, दिस इज माई पेन। अब एक बात समझ में आ रही है, इसने अपना अधिकार जता दिया किस पर, पेन पे अधिकार जता दिया, तो मुझे इसका आई का पजेसिव केस देखना है। तो आई का पजेसिव केस क्या है, माई या माई। अभी माइन का प्रयोग बताएंगे, माइन का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं वह उसका घर है, वह उसका घर है। तो आप एक बात बताइए, उसका, उसने स्थापित कर दिया, अपना अधिकार जमा दिया उस पर कि घर किसका है, उसी का तो घर है। तो यहाँ पे पजेसिव केस हमें एक चीज याद आई थी कि यहाँ पे ही या सी। अब उसका घर है तो यहाँ पे तो पहले ही लड़का की बात चल रही है, तो लड़का का हम देख लेते हैं कि ही का पजेसिव केस क्या होता है। हम तुरंत देख लेंगे कि ही का पजेसिव केस होता है हिज। क्या होगा, हिज। तो हिज हाउस, यहाँ पे हिज हाउस आ जाएगा, उसका हिज हाउस, उसका घर, तो हिज हाउस आया, यहाँ पे आ जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अब बात करते हैं कि सर ये क्या होता है, माइन क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, आवर्स का यूज कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा मुझे रफ करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इनके बारे में समझेंगे कि माइन का प्रयोग होता है, आवर्स का प्रयोग होता है, और हमारा का प्रयोग होता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मान लो ये है घर हमारा, ये है घर हमारा है। अब बात है, अभी मैंने बताया था कि यह हमारा घर है, यह है हमारा घर है, तब तो आपको पता होता कि मैंने यहाँ पे केवल अवर लगाया था, जैसे जो अवर हाउस। हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कि हमारा ये वाली जो पजेसिव केस है ये कहाँ पर यूज होते हैं। हम बात करते हैं, अभी मैंने बात की थी कि यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, दिस हाउस इज अवर्स, दिस हाउस इज अवर्स। अगर मैं बात करता कि यह हमारा घर है तो ये हम कैसे बनाते, दिस इज अवर हाउस, दिस इज अवर हाउस। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है कि माइन को ही ले लेते हैं। ये है पेन मेरी है, ये है पेन मेरी है। तो आप बताइए कि कमेंट करके इसमें क्या यूज होगा, हमारा माइन ही यूज होगा, दिस पेन इज माइन। इतनी चीज आपको क्लियर हो रही है, इतनी चीज आपको क्लियर हो रही है कि हमारा अगर पजेसिव केस पीछे की तरफ जाता है तो हम ये पीछे वाले पजेसिव केस यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं। यह है कमरा तुम्हारा, यह है कमरा तुम्हारा है, तो इसे कैसे बनाएंगे, दिस रूम इज योर, दिस रूम इज योर्स। इतनी चीज आपको क्लियर हो रही है कि हम माइन कहाँ लगाएंगे, माई कहाँ लगाएंगे, अवर्स कहाँ लगाएंगे, अवर कहाँ लगाएंगे, योर्स कहाँ लगाएंगे, योर कहाँ लगाएंगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, बात आपको समझ में आ गई। मैं आशा करता हूँ आपको पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब के लिए इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।